Question 21. Escalation clause. What is escalation clause? आप देखते हो बड़े बड़े जो ओवरब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक अभी हमारा जो अंडर ब्रिज एंड ओवरब्रिज बना, इट विल टेक मे बी 2 years. इन शॉर्ट, आपके जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्रिज के और सब, वो बहुत लंबा पीरियड चलता है. केनाल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नर्मदा और ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आपको 2-3-5 साल तक का लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो मालूम है आपको जो मटेरियल का प्राइस है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, बढ़ जाता है. आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया 10 crores में, काम जब चलेगा तो 2-3 साल के बाद खत्म होगा, तो उसका इनकम रहेगा कॉस्ट 12 crore, तो मैं कंप्लीट ही नहीं करूंगा जो कहना है आपका. तो उसके लिए राइज होने की वजह से थोड़ा पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा. कॉन्ट्रैक्टी यानी रिलायंस, कॉन्ट्रैक्टर यानी हम सब, कॉन्ट्रैक्टी यानी गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर यानी हम सब. कुछ लेवल होता है कि भाई समझ लो प्राइस है वो 5% तक इंक्रीज होगी तो आप पे करना, उससे ज्यादा कुछ भी इंक्रीज हुआ तो मैं 25% पे करूंगा, 50 करूंगा, 100 करूंगा, 75 करूंगा, 80 करूंगा, 90 करूंगा. वो डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट होता है. क्वांटिटी के कंजम्पशन के लिए एस्केलेशन क्लॉज नहीं मिलता है. मैंने सोचा था कि 10 kg में काम खत्म हो जाएगा, अभी 12 kg हो गया तो मैं 2 kg का एक्स्ट्रा दो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बोल सकता. इंक्रीज इन प्राइस, उसकी वजह से कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पे करना पड़ता है तो उसका थोड़ा पोर्शन कॉन्ट्रैक्टी पे करेगा. दैट इज द एस्केलेशन क्लॉज. व्हाट इज द एस्केलेशन क्लॉज? राइज इन प्राइस बियॉन्ड सर्टेन परसेंटेज एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही बढ़ जाएगी. See the question number 21 for this concept. Deluxe Limited undertook a contract for 5 lakh. 1 July 2001 से आपने वो कॉन्ट्रैक्ट रखा था, 5 लाख का रखा था. 1 जुलाई 2001 से लेके 31 जून 2002 तक का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है. When accounts were closed, following details about the contract was gathered. अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे 1 साल में क्या क्या डिटेल आपको दिया है. सबसे पहले मटेरियल परचेस है, 1 लाख का मटेरियल परचेस है. वेजेस पेड है 45,000. जनरल एक्सपेंसेस 10,000. प्लांट परचेस 50,000. मटेरियल ऑन हैंड 25,000. ये 25 लेस करके कंज्यूम 75. वेजेस अक्रूड यानी पे नहीं किए हैं 5,000. टोटल 50,000. वर्क सर्टिफाइड 2 lakh. Cash received 150 and work certified 2 lakh. Depreciation on the plant 5,000. Above contract contain the escalator clause which read as below. ये escalation clause agreement में दिया होता है. In the event of rise of material rates of wages increase by more than 5%, आपका प्राइस और सब कुछ 5% से ज्यादा इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली. 5% से ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5% इन ईच केस. वेजेस 5% से बढ़ा, मटेरियल 5% से बढ़ा. जो एक्सेस ऑफ 5% है, बियॉन्ड ऑफ 5% है, उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा. रिपीट करो, सेंटेंस अंडरलाइन करो. इंक्रीज बाय मोर देन 5%. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25% ऑफ द राइज. राइज का 25%. राइज भी किससे? लास्ट टाइम फिर से बोला है, बियॉन्ड द 5%. बियॉन्ड द 5% से ज्यादा अमाउंट जो होगी ना, उसके 25% है ना, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा. अभी आपको देखो, करंट मटेरियल है 75,000. वो 25% इंक्रीज होने के बाद का है. क्यों नीचे दिया है? इट वाज फाउंडेड सिंस द डेट ऑफ साइनिंग.
एग्रीमेंट प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस इंक्रीज बाय 25%, आपको दे दिया है मटेरियल वेजेस 25% से बढ़ गया है। वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इन द अबव क्लॉज, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक। अभी आपको 25% जो इंक्रीज दिया हुआ है 75,000 वो इन्फ्लेटेड प्राइस से है, 75,000 वो इंक्रीज प्राइस के बाद का वैल्यू है, तो 75,000 into 100 यानी 125, 60,000 एट ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे वेजेस 50,000 में से 50,000 into 100 यानी 125, 40,000 एट ओरिजिनल कॉस्ट बिफोर इन्फ्लेशन, बिफोर प्राइस हाइक्स। इंक्रीज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 25 5 तक, तो वैसे भी आपको सफर करना था एक्सेस है 20%, एक्सेस है 20%, जो एक्सेस है उसका 25% कॉन्ट्रैक्ट टी पे करेगा। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा, एक सी, दूसरा एफ एंड तीसरा जी, सी एफ जी। 60,000 into 20% into 25%, 40,000 into 20% into 25%, 25%, that is nothing but 5,000. So escalation clause, increase in 5,000 लिख दिया, total will be 220, total will be 220, profit will be 80,000. What is the work completed? Work certified divided by contract price, 2 lakh divided by 5 lakh, 2 lakh divided by 5 lakh, वर्क सर्टिफाइड 2 lakh है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 lakh दिया हुआ है, तो कंप्लीटेड है आपका 40%, इसलिए 1/3, इसलिए 1/3 into 80,000 into 150 divided by 2 lakh, 25,000 transfer to P&L, 60 transfer to reserver. It means escalation clause is only new. In escalation clause पहले ओरिजिनल बेस फाइंड किया हमने, ओरिजिनल बेस 60/40 आया, एक्सेस हुआ था 25%, अलाउड है 5%, एक्सेस 20% फाइंड किया आपने। ये ओरिजिनल बेस, ये एक्सेस और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ है उस तीनों का मल्टीप्लिकेशन वो आपका इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, वो सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करना है, वो आपके लिए नया टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 19, रेक्स लिमिटेड कमेंस ए कॉन्ट्रैक्ट 1/7/2001, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 5 lakh, आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 lakh था, बट रेक्स लिमिटेड एक्सेप्ट द सेम फॉर 450, 5 lakh बोल जाओ अभी, जब फाइनल प्राइस हुआ है 450, वही आपको आगे देखना है। It was decided to estimate the total profit to take the credit to P&L account. टोटल प्रॉफिट बेस जाना है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है टोटल प्रॉफिट बेस जाना है, इसलिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखना नहीं, ऐसा मत करना 2 lakh divided by 450 1/3 ट्रांसफर करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। नॉमिनल प्रॉफिट बेस जाना ही नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन करने जैसा वर्ड है, एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट, टेक क्रेडिट टू P&L, P&L में कितना लिखना है, proportion to the estimated profit यानी 66,000 to on case basis, केस मिला कितना 180 है, which was certified board to the total contract। यहाँ पे क्या करना है आपको, estimated profit KCC divided by work certified and again work certified divided by contract price, इसलिए work certified निकल गया। proportion क्या बोला है, KCC to work certified to contract price, इसका मतलब क्या हुआ, Case issued divide work certified, multiply work certified divide contract price, बचा क्या, case issued divide by contract price। Actual expenditure till the date is given 2001 तक का actual expenditure दिया हुआ है, material 75,000, labor 55,000, plant purchase 40,000, miss expenses 20,000, plant return to the stores 10,000, plant return to the stores 10,000, नेक्स्ट में वापस से यूज नहीं किया, material at site 5,000, यहाँ पे लेस करके आउटर कॉलम बनता तो ओनली 70,000, one certified 2 lakh, uncertified 7,500, case issued 1,80,000, plant subject to depreciation 20%,
कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन 13/9/2002, उसका मतलब डेट 40,000 पे 6 मंथ का आएगा, क्योंकि आपने 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट किया, 6 महीने का डेट आएगा 20%। सबसे पहले टोटल ऑफ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड यहाँ पे लिखना है, दिस विल बी टोटल प्रॉफिट। उसमें से कितना पोर्शन प्रॉफिट में जाएगा, कितना पोर्शन रिजर्व में जाएगा, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले देखो मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस टिल डेट इनकर्ड, कॉन्ट्रैक्ट वाइज में भी हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर का कॉलम में दिया है आपको मटेरियल, ब्रैकेट में लिखना चाहिए परचेस 130, परचेस 130 अगले पीरियड का जो था 5000 यूज हुआ, टोटल 135 यूज हुआ। लेबर की 60,000, डेप फाइन करना पड़ेगा, 10,000 का रिटर्न कर दिया ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट का 30,000 का 9 मंथ का 20%, 9 मंथ का 20%, 4500 will be your depreciation of the next year. Other expenses also given, cost yet to be incurred जो पे करेंगे बाकी है 235, and cost till the date 235 plus 149, your total cost will be 380, 149 incurred हो गया है, 235 incurred होने का बाकी है, your total cost will be 384, so 450 minus 384 will be your estimated profit 66,000. Estimated profit multiply case receipt divide by contract price. Original formula estimated profit multiply case receipt divide work certified, multiply work certified divide contract price, बचा क्या, case received divide by contract price, 66,000 is estimated profit, 180 divide 450, 26,400 transfer to P&L. This is the balancing figure. आप मिस्टेक करोगे, याद रखो, आप मिस्टेक करोगे, 66,000 माइनस 26,400 करके यहाँ फिगर लिख के आओगे, वही करोगे आप एग्जाम में, वही करके आ जाओगे, बाहर बहुत खुश होगे, हो अब पेपर सही है, रिजल्ट आएगा तो सोचोगे ओह इतने कम मार्क क्यों आए। तो ये मिस्टेक का टॉपिक है, यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर है, ये तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ लेना नहीं है, ये तो सिर्फ आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना पीएनएल में ट्रांसफर करना है उसके लिए फाइंड किया, यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ का जो प्रॉफिट होगा ना उसमें से सब लेस कर दिया आएगा। Question number 20. SBP Engineering working undertakes the long-term contracts which involve the fabrication of the pre-stressed concrete blocks, erection of the same on consumer site. Fabrication erection का काम है, consumer के site पे जाके आप कर सकते हो। Following information is regarding in the contract number 420, which is incomplete on 31st March 2002. Cost incurred, fabrication cost 280, मटेरियल के लिए दिया है 280 फैब्रिकेशन में, लेबर के लिए 90,000, ओवरहेड्स के लिए 75,000, बाद में नीचे इरेक्शन के लिए 15,000, कॉस्ट 460 वो आपको दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 819 एंड केस रिसीव्ड 6 लाख, Case received 6 lakhs and contract price will be 8,19,000. Technical estimate of the work completed to the date. Technically आपने evaluation करवाया, technical evaluation करवाया, तो आपका फिगर क्या आया? Direct material 80, direct labor 75, and overhead 75 and erection 25. इतना हो गया है, total 100% होता है, 80 हो गया, बाकी का 20. 75 हो गया 25, 75 हो गया 25, 25 हुआ 75, yet to be incurred, अभी होने का बाकी है। 80 पे 280 तो 20 पे कितना, 75 पे 90 तो 25 पे कितना, 75 पे 75 तो 25 पे कितना, 25 पे 15 तो 75 पे कितना, रिमेनिंग yet to be incurred। 460 का कॉस्ट हुआ है, 170 का कॉस्ट बाकी है, टोटल 630 का कॉस्ट होगा। Contract price given 8,90,000, 630 and 819 का डिफरेंस, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट 189। आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करने का बोला है, लेकिन पीएनएल में कितना ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिया है, इसीलिए अज्यूम दैट योर प्रॉफिट ट्रांसफर बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड भी दिया हुआ।
कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करके फ्यूचर का इनकम एक्सपेंस भी कंसीडर करोगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिला है 1,89,000 मल्टीप्लाई केस इश्यू डिवाइड बाय 135 मल्टीप्लाई कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड टोटल कॉस्ट एंड केस इश्यू डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस केस इश्यू डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिपीट कर रहा हूं आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 189 एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 189 आफ्टरवर्ड्स कॉस्ट 4,60,000 इनकर्ड हो गया है टोटल है 630 कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई केस इश्यू डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो मेथड 1 है तो तब करोगे तो 1,01,099 आएगा पीएनएल में वो भी ट्रांसफर कर सकते हो डिपेंड्स ऑन योर मेथड डिपेंड्स ऑन योर अजम्पशन ऐसा भी नहीं बोला कंजर्वेटिव फॉलो करो कंजर्वेटिव फॉलो करोगे तो मिनिमम पीएनएल ट्रांसफर आप ले सकते हो कंजर्वेटिव फॉलो करते हो तो ये भी आप ले सकते हैं कुछ बोला नहीं है तो बहुत सारी मेथड है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई केस इश्यू डिवाइड बाय 135 एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई केस इश्यू डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो सेकंड परम्यूटेशन है 189 इनटू केस इश्यू डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने अजम्पशन लिख के यह अमाउंट ट्रांसफर किया है पीएनएल टोटल 189 minus 138,462 this will be your reserve amount नई चीज इसमें कुछ नहीं है सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है परसेंटेज बेस कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड फाइंड करना है कितना इनकर्ड हुआ है तो बाकी है वो येट टू बी इनकर्ड टोटल कॉस्ट फाइंड किया प्रॉफिट फाइंड किया एंड मल्टीप्लाई केस इश्यू डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करके पीएनएल का अमाउंट मिल गया बाकी का बचा वो रिजर्व में जाएगा जैसे हमने थियरी में एस्केलेशन क्लॉज एंड डी एस्केलेशन क्लॉज वो दो कांसेप्ट देखे प्राइस में से थोड़ा पोर्शन कॉन्ट्रैक्टी पे करेगा तो एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज सेम वे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैन डिक्रीज आल्सो प्राइस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज होगी इट इज कॉल्ड द एस्केलेशन लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिक्रीज होगी इट इज कॉल्ड द डी-एस्केलेशन क्लॉज सबसे पहले कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वो पहले देखना है व्हाट इज द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पहले से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड नहीं होगी पहले से सिर्फ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड व्हाटएवर कॉस्ट विल बी इनकर्ड certain fixed percentage maybe 5% 8% 10% will be added and contract price will be determined फ्रेंड इश्यू आएंगे ना आप तो बोलोगे कोई चीज परचेस कर आओ उसके 50% आपको दूंगा दुकान वाले के पास जाओगे बोलोगे ये चीज कितने की बोलोगे 100 में आप बोलोगे 200 में दे दो ना ऑब्वियस ना मेरा बेनिफिट मेरा इंसेंटिव मेरा मोटिवेशन क्या है कॉस्ट बढ़ना चाहिए तभी मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा तभी भी ये कंसेप्ट यूजफुल तो है क्योंकि आपका जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट चेक भी कर सकता है whether it is a market price correct price or not it may create a litigation also but basic concept आपको 3-4 बार आज तक एग्जाम में पूछ भी लिया है what is the cost plus contract price equal to cost plus certain percentage of the cost that is the profit गवर्नमेंट का काम है सेमी गवर्नमेंट का काम है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो सब ये मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रॉफिट सिक्योर्ड है क्यों कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट वी आर सेटिस्फाइड नो रिस्क रात की नींद अच्छी आ जाएगी ना अपना कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं ना नींद अच्छी नहीं आती ऑलवेज टेंशन में रहते हैं तो प्रॉफिट सिक्योर रहता है प्राइस राइज के सामने प्रोटेक्शन मिल जाता है प्राइस राइज के सामने आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है जितना प्राइस बढ़ेगा कंपनी हमें पे करने वाली है वी हैव नो एनीबॉडी डिसएडवांटेजेस कई बार मार्केट हमें फेवर में भी जाता है ना हम डिस्काउंट पॉलिसी यूज कर सकते हैं तो फेवरेबल मार्केट बेनिफिट का हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा
वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही लेके जाएगा। प्राइस रिडक्शन का भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही लेके जाएगा। तो फेवरेबल मार्केट पोजीशन एज वेल एज प्राइस रिडक्शन हैव नो एनी बेनिफिट टू द कॉन्ट्रैक्टर। नाउ कॉन्ट्रैक्टी, सोचने में तो ऐसा लगता है जो बड़ा नाम है वो एम्प्लॉयर होता है, छोटा है वो एम्प्लॉई होता है। बड़ा यानी आर, छोटा यानी डबल ई, ऐसा नहीं है। कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्टी है और चंगू मंगू है वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर यानी हम सब, कॉन्ट्रैक्टी यानी रिलायंस। तो कॉन्ट्रैक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट क्या है? कॉन्ट्रैक्टी कभी भी आपके आके बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, वाउचर्स वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी जेन्युइननेस है वो प्रूव करने का हमें बोल सकते हैं। प्राइस डिक्लाइन होगी तो कॉन्ट्रैक्टी को बेनिफिट ही बेनिफिट, उसका कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। लॉजिकल मेथड है, कॉस्ट का सर्टेन परसेंटेज लॉजिकल मेथड है। वरना हम आर्बिट्रेशन मेथड से नेगोशिएशन करके कुछ भी प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं, वो लॉजिकल नहीं होती है। वो तो आपका सामने सामने बैठने के बाद जो सोचा है उसके बेस पे, आपने एस्टिमेट बेस पे कुछ प्राइस डिटरमाइन कर लिया था। यहाँ पे तो लॉजिकल मेथड है, आर्बिट्रेरी मेथड नहीं है। डिसएडवांटेजेस, जैसे कॉन्ट्रैक्टी को प्रॉफिट के परसेंटेज है वो बेनिफिट है, वो परसेंटेज बेस्ड ऑन कॉस्ट है, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बढ़ा देगा तो कॉन्ट्रैक्टी को महंगा पड़ जाएगा। फाइनल प्राइस अवेलेबल ही नहीं होती है, और फाइनल प्राइस अवेलेबल नहीं है तो बजट कैसे बनाओगे? आपको बजट बनाना है तो उससे पहले फाइनल प्राइस तो मालूम होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इट्स ओनली थियरी कांसेप्ट। Hence, thank you very much.